सबसे पहले मैं सभी को क्रांति का इस्लाम पेश करना चाहती हूँ। मैं नवदीप कौर हूँ, मजदूर अधिकार संगठन की एक एक्टिविस्ट हूँ मैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले दिनों जो भी घटना हुई है उसके बारे में शायद सबको पता है, क्योंकि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का और उन पत्रकारों का जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मज़दूरों की आवाज़ बने और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रेशर की वजह से आज मैं बेल पे रिहा होकर आई हूँ। बाकी अभी भी हमारा केस चल रहा है। जिन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि जीत प्राप्त हो गई है और मैं जेल से बाहर आ गई हूँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमें जीत प्राप्त नहीं हुई है। आज भी जो हमारी डिमांड्स हैं आज भी पूरी नहीं हुई है। आज भी हम लोग जो दलित लोग हैं, आज भी हम लोग जो मज़दूर लोग हैं, आज भी हम लोग भूखे पेट सोते हैं और जो हमारा वेतन है वो आज भी कंपनी में रुका हुआ है। और जो हम लोगों की डिमांड्स थी कि जो लेबर कोड बिल जो है अभी जो नए लाए गए हैं वो लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन जो पहले का है वो लागू होने चाहिए। और जितनी भी मज़दूर हैं, जिन लोगों ने कंपनियों में काम किया है, उनको उनका लॉकडाउन का रहा हुआ जो बचा हुआ पैसा था उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के लगातार जो प्रोटेस्ट किए, ये जो संगठन है मजदूर अधिकार संगठन, ये 3 साल से काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जैसे एसएचओ ने खुद भी ये बोला कि नवदीप कौर ने और इनके साथियों ने किसान आंदोलन में मजदूर अधिकार संगठन बनाने की कोशिश की। मतलब एक संगठन बनाना भी हमारे लिए गैर कानूनी हो गया है। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये संगठन 3 साल पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेट है वो मजदूरों से ये हक भी छीन रही है कि हम लोग एक संगठन बना पाए, हम लोग अपनी आवाज़ जो बुलंद कर पाएँ और अपने हकों की लड़ाई लड़ पाएँ। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें मेन जो है यही बात है कि स्टेट का रिप्रेशन किस तरीके का है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे राजवीर ने भी बताया कि जो स्टेट का रिप्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी जनता की आवाज़ उठाता है, जो भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको ये बोल दिया जाता है ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी हैं, या ऐसा कुछ बोल के उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उन पर यूएपीए जैसे एनएसए जैसे कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब सीधा और साफ ये है कि स्टेट को बहुत डर है। एक तरफ तो हम लोग दलित लोग हैं और हमें इतनी भी आज़ादी नहीं दी जाती कि हम लोग पर्चा बांट पाएँ, और दूसरी तरफ जब हम लोग किसानों के साथ मिल जाते हैं, जब हम लोग जाग जाते कि हाँ किसान आगे हैं, तो हम लोग को भी ऐसे ही खड़े हो जाना चाहिए। तो स्टेट एक कमज़ोर लड़की से, स्टेट एक कमज़ोर, जिनको बोलते हैं कमज़ोर दलित हैं, उनसे डर जाती है। और जेल में ऐसे खतरनाक जो 307 जैसी धाराएं हैं, जबरन वसूली जैसी धाराएं हैं और जो स्नैचिंग जैसी धाराएं लगा के जेल में डाल देती है। तो इसे पता चल रहा है कि स्टेट कमज़ोर है, जो चाहती है कि लोग डर जाएं। और हम लोग ये लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसे लगातार से सुधा भारद्वाज हैं, सोमा सेन है, गुलफिशा है, फातिमा है, दिवांगना निताशा है, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जो लोगों के लिए बोलता है, जो समाज की आवाज़ बनता है और जो मेहनत कश लोगों के लिए बोलता है, उसकी जगह उन्होंने जेलों में रखी हुई है। और जो लोगों के लिए बोलते हैं, उनको इनाम देने की जगह उनको सज़ा मिलती है। तो ये एक डराने का भी ये है कि लोग डर जाएंगे। जो इनके मेन लोग बोलते हैं उनको अगर जेलों में डालेंगे तो जो पीछे की जनता है वो पीछे हट जाएगी और डर जाएगी। लेकिन जब मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तब ऐसा नहीं मुझे लगा कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, जो हमारे जो मज़दूर हैं जो पीछे हट जाएंगे। और मज़दूर और भी जोश के साथ आगे आए और लगातार से आवाज़ उठाई कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। और जितने भी जो किसान नेता हैं, मज़दूर नेता हैं, जब पत्रकार हैं जो सच में न्याय की आवाज़ उठाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, जो उनकी आवाज़ बनते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई
जिसकी वजह से अलग अलग मीडिया ने आवाज़ उठाई और देशों विदेशों में मेरी आवाज़ उठाई गई। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। सपोर्ट लेते हुए इकट्ठा हुए, हमने हेल्प डेस्क लगाया किसान आंदोलन के बीच में, जो निपटम चौक है वहाँ पे हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगाया, जिसमें हम लोगों ने लिखा कि अगर कंपनी मालिक या ठेकेदार आपको पैसा नहीं देता है तो आप मजदूर अधिकार संगठन के पास आके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो लगातार मजदूर बढ़ते गए, आते गए, तो हम लोग जो मार्च करते हुए जाते और जिस कंपनी में लॉकडाउन का पैसा रुका हुआ है, वेतन रुका हुआ है, वो वेतन लेने के लिए हम कंपनी के बाहर जाते थे और शांतमय तरीके से बैठे धरना प्रदर्शन करते थे और अनाउंसमेंट करते थे कि जो कंपनी मालिक है वो बाहर आके मजदूरों का जो वेतन है वो दे। कुछ मालिक बोलते थे कि आप लोग जैसे बहुत देखे हैं, हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे आप लोगों की तो इतनी ज़रूरत कैसे होगी आप मांगने आ गए। और कुछ जो छोटी कंपनियां थी वो कभी तो तुरंत दे देती थी 15 मिनट में पैसा, मतलब वेतन है जो, और जो कुछ सुबह में बोलते थे, कुछ शाम में बोल देते थे। जैसे किसी का 40,000 फंसा हुआ है 4-5 मेंबरों का, उसका 20,000 दे देते थे कि चलो बाकी हम लोग बाद में दे देंगे। तो ऐसे लगातार से हमें वेतन मिलने लगा जो हमारा रुका हुआ था। तो हमें पता चलने लगा कि जो मजदूरों की पावर बहुत होती है। तो ऐसे ही जब हम लोग, एक मैगी की कंपनी थी, जब हम लोग गए वेतन लेने के लिए, तो उसमें जो क्विक रिस्पांस टीम है वो 2 धड़ों में आती है, दोनों तरफ से हमला करती है और एकदम से आके हमला कर दिया जाता है और फायरिंग कर दी जाती है। फिर हम लोग आगे से जब बचाव करते हैं तो वो भाग जाते हैं। फिर हम लोग कुंडली थाना में जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आधा घंटा लगातार हम लोग बोलते रहे, हम लोग नारे लगाते रहे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जिन लोगों ने हम पर गोली चलाई है। लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है और हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बजाय हमारे ही ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है कि तो जबरन वसूली कर रहे हैं। हम लोग एसपी को लेटर लिखते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कि आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, कार्रवाई की जाए जिन्होंने गोली चलाई है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स